और सच बताता हूँ, जहाँ कहीं भी आम जनता, आम वोटर पैसे लेकर के, दारू की बोतल लेकर के, मुर्गा भात खा करके वोट डालेगा, वहाँ विकास नहीं होगा। तो ना तुमने सड़कें ठीक की, ना वाटर सप्लाई तुमने ठीक किया, ना तुम आज कहते हो जब पानी कम होता है कहते हो हरियाणा पानी नहीं देता। भाई जब बरसात के समय में इतना अधिक पानी आता है, तुमने वाटर स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज बनाया क्या? कोई बड़ा सा जलाशय बनाया क्या? इतने वर्षों में क्या किया? 11 वर्षों में कर सकते थे। यमुना के पेट को खाली करके यमुना को रिजर्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? 11 वर्ष तो बहुत बड़ा समय होता है। गंदे नाले का पानी तुम पिला रहे हो सबको। और सबसे आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारी का जड़ जल है। जल जनित बीमारियां दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। आप गौर करें। अच्छा, अब की बार क्या लगता है कि 2025 में केजरीवाल आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहेगा कि बीजेपी की रहेगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि केजरीवाल यहाँ से तो केजरीवाल आएंगे फिर से। केजरीवाल आएंगे फिर से? लग रहा है क्योंकि हमारा एक NGO है और उसमें जो भी जितने निचले वर्ग के, निचले तबके के लोग हैं, उनको क्योंकि बिजली पानी फ्री, बाकी 2100 रुपये, ये तो उससे उनको राहत मिल रही है, तो वो तो आएंगे। क्योंकि उनके बाकी इससे नहीं मतलब है कि आगे क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। उनको सबसे पहले अपने घर का विकास करना है, अपने घर के लिए अपनी ज़रूरतें जो उनकी ज़रूरत है। अगर उनके 1500 रुपये भी मिल रहे हैं, बच रहे हैं, तो उससे उनका घर चल रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली में अभी 2025 में इलेक्शन है, क्या लगता है आपकी बार यहाँ पे किसकी बोलबाला रहेगी? बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? यदि कांग्रेस अपने दम पे ढंग से लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। सर क्या लगता है, क्या रीजन है कि अगर लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है और यहाँ पे स्टेट लेवल के चुनाव पे दिल्ली में गठबंधन नहीं हो रहा? ये तो उन दोनों का आंतरिक मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्या है नहीं, उनका क्या केमिस्ट्री नहीं बन पा रही। लेकिन एक ही याद रखिए, केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार में आंकन डूबी है, ये आम जनता को पता है। हाँ, उनके एक वोट बैंक हैं जो फ्री बीज वाले हैं, वो उनके वोट बैंक हैं। उनको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको 200 रुपया का बिजली और 200 मतलब जो भी है व्हाटएवर, और कुछ पानी के पैसे, ये इनको समझ में आता है, बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती। और बस में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया तो उनको लगता है कि हाँ, लेकिन बाकी चीज़ें, बस की संख्या बढ़ाई क्या, 11 वर्षों पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या किया वो बताए। हाँ, जबकि कहते हैं कि दिल्ली में आज ग्रैप 4 लगा हुआ। क्यों ग्रैप 4 लगाते भाई? तुमने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया? तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी क्या थी? 11 वर्षों में क्या किया? तुम तो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हो, IIT का इंजीनियर कहते हो, तो तुमने अपनी इंजीनियरिंग कहाँ रखी, ये तो बताओ। फिर आप जाके देखें सड़कें, गलियों में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अभी मैं परसों उधर था, विकास नगर सड़क गया था, विकासपुर उधर। हाँ, इतनी खराब सड़कें। मैंने कहा यार ये दिल्ली की सड़क है क्या? मैंने कहा ये तो बिहार के गाँव की सड़क लगती है, जो पहले अलालू के समय। आज बिहार के गांव की सड़कें भी चमक रही हैं। मैं अभी 1 महीना बिहार में लगा आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बिहार, महरौली, प्रेमनगर, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं हैरान हूँ। तो ना तुमने सड़कें ठीक की, ना वाटर सप्लाई तुमने ठीक किया, ना तुम आज कहते हो जब पानी कम होता है कहते हो हरियाणा पानी नहीं देता। भाई जब बरसात के समय में इतना अधिक पानी आता है, तुमने वाटर स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज बनाया क्या? कोई बड़ा सा जलाशय बनाया क्या? इतने वर्षों में क्या किया? 11 वर्षों में कर सकते थे। यमुना के पेट को खाली करके यमुना को रिजर्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? 11 वर्ष तो बहुत बड़ा समय होता है। गंदे नाले का पानी तुम पिला रहे हो सबको। और सबसे आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारी का जड़ जल है। जल जनित बीमारियां दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। आप गौर करेंगे इस पर क्या किया सरकार ने 11 वर्षों में? सरकार कहती है कि लगातार कि हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा है, एजुकेशन के लिए करा है, स्कूल बनवाए। कितने स्कूल बनाए वो तो बताए, कहाँ बनाए वो तो बताए। 1-2 स्कूल में, एक स्कूल के बारे में आंकड़ा था, मुझे याद है, मैं देख रहा था कहीं पे कि एक कमरे बनाने के 35 लाख रुपए खर्च किए। 25 लाख, हाँ, कुछ कई लाख, 25 मतलब लाखों में रुपए में एक कमरे बनते हैं क्या? आखिर उस कमरे का 50 गज का मकान बन जाता। हाँ, तो आखिर उस कमरे में क्या फैसिलिटी थी जो इतने महंगे कमरे बने हैं? तो ये क्या है आंकड़ा? ये तो गलत है ना? है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपको लगता है कि अभी बदलाव की जरूरत है? देखिए, दिल्ली को बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव होगा नहीं होगा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तो यहाँ की जनता का वो है। लेकिन दिल्ली को बदलाव चाहिए, चाहे बदलाव में कोई आए, कांग्रेस या फिर बीजेपी। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बीजेपी आए, कांग्रेस आए,
क्योंकि शीला जी के समय में बहुत काम हुआ, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है ना। और अटल जब यहाँ पर खुराना जी थे उस समय बहुत काम हुआ, क्योंकि जब पहली सरकार बनी थी और खुराना जी, आज मेट्रो जो दिल्ली में है वो खुराना जी की ही का ही विजन है, उन्हीं की देन है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो खुराना जी को पहला उनको बनाया था चेयरमैन या समझ कुछ बनाया था उसका, है ना, इसका कारण था। ठीक है, वो ठीक है कि उसके बाद चूंकि बीजेपी सरकार नहीं रही इसलिए पूरा क्रेडिट कांग्रेस को गया, परंतु कोई बात नहीं, आखिर काम तो हुआ। लेकिन इसके समय में न सड़कें बनी, न पानी की सुविधाओं का कुछ हुआ, न अब कोविड टाइम में कोविड के टाइम में ऑक्सीजन शॉर्टेज, क्यों भाई तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या तैयारियां थी, आज तुम्हारी क्या तैयारियां हैं बता दो। यदि कोई पेंडेमिक आता है तो तुम आज कितने तैयार हो, कुछ नहीं तैयार है। तो आखिर ये चोचलेबाजी है। पॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं हो तुम, दिल्ली के लोग जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया है, तो आखिर किस बात के लिए उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने बताया उनका एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक चाहे कुछ भी हो जाए उन्हीं को देगा। और दिल्ली, और सच बताता हूँ, जहाँ कहीं भी आम जनता, आम वोटर पैसे लेकर के, दारू की बोतल लेकर के, मुर्गा भात खा करके वोट डालेगा, वहाँ विकास नहीं होगा। आप कहाँ के रहने वाली हैं मैम? दिल्ली की रहने वाली है। हाँ जी। अच्छा, अब की बार क्या लगता है कि 2025 में केजरीवाल आम आदमी पार्टी का बोलबाला रहेगा कि बीजेपी की रहेगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि केजरीवाल, यहाँ से तो केजरीवाल आएंगे फिर से, केजरीवाल आएंगे फिर से, लग रहा है मुझे। लग रहा है क्योंकि हमारा एक एनजीओ है और उसमें जो भी जितने निचले वर्ग के, निचले तबके के लोग हैं उनको, क्योंकि बिजली पानी फ्री, बाकी 2100 रुपये, ये तो उससे उनको राहत मिल रही है, तो वो तो आएंगे। क्योंकि उनके बाकी इससे नहीं मतलब है कि आगे क्या विकास हो रहा है क्या नहीं, उनको सबसे पहले अपने घर का विकास करना है, अपने घर के लिए अपनी ज़रूरतें जो उनकी ज़रूरत है, अगर उनके 1500 रुपये भी मिल रहे हैं, बच रहे हैं, तो उससे उनका घर चल रहा है। तो बाकी उनको फ्री मिल रही है महिलाएं को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 2100 रुपये भी मिलेंगे, महिलाएं और खुश, और खुश है। बीजेपी से खुश नहीं है, पानी साफ नहीं चाहिए, यमुना साफ नहीं चाहिए। नहीं, पानी यमुना तो देखिए वो तो सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या है, जो गरीब तबका है उसके लिए अपना घर है। पोल्यूशन भी तो है मैम, अगर मानिए 500 रुपया कोई गरीब कमा रहा है, पोल्यूशन की वजह से 300 रुपया दवाई में ही लगा, तो क्या फायदा फिर? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन उस पर काम, जैसे यमुना सफाई का कितना फंड आया, कितने दिनों से हो रहा है, लेकिन ग्रुप लेवल पे हो क्या रहा है, ये भी तो होना चाहिए। कौन पार्टी क्या कर रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा फंड इतना जा रहा है, हमारा टैक्स इतना जा रहा है, उससे काम कितना हो रहा है, दिख क्या रहा है। अच्छा, आप केजरीवाल को कैसे नेता के तौर पे देखते हैं? लोग उनको भ्रष्टाचार, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चोर कहते हैं, शीश महल बनवा लिया, जनता को लूट लिया। अब देखिए, राजनीति में जो भी है तो ये तो सब हर अपोजिट पार्टी एक दूसरे को यही बोलेगी। मैं ये नहीं करती पर्सनली, मैं उनको जानती हूँ, जितना देख रही हूँ, तो कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसको कि अपोजिट पार्टी कुछ ना बोलता हो कि ये ऐसा है। केजरीवाल भी है अपना, जो है, जो सब कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं। बाकी हमको इससे मतलब है कि हमारा जो मोदी जी हैं, देश का जितना आज सम्मान है विदेशों में, या जितना विकास जो कुछ भी, तो मोदी जी के सामने तो केजरीवाल की